बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम आपके लिए 14 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर हाल ही में कौन नजर आई? तो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर हाल ही में जो है दीपिका पादुकोण नजर आई हैं। कौन नजर आई हैं? तो दीपिका पादुकोण जो है वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर हाल ही में नजर आई हैं। तो टाइम मैगजीन जो पत्रिका है, यह इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में 3 मार्च 1923 को न्यूयॉर्क शहर में हुई थी टाइम मैगजीन पत्रिका की शुरुआत। ठीक है, और इसको जो है टाइम समूह कंपनी जो है संचालित करती है। किसको? टाइम मैगजीन को। ठीक है, और यह कहाँ है? तो अमेरिका में है। क्या? टाइम मैगजीन। ठीक है, तो उसके कवर पेज पर किसको देखा गया? तो दीपिका पादुकोण को देखा गया, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को जो है 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है पैन को जो है आधार से जोड़ने की समय सीमा को। ठीक है, तो पैन कार्ड जो है वो हमारे भारत देश में 1972 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1972 से जो है पैन कार्ड की शुरुआत हुई हमारे भारत देश में। ठीक, किसके तहत? तो 1961 आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत जो है भारत सरकार द्वारा जो है पैन कार्ड को लागू किया गया। कब? 1972 में। ठीक है, 1961 आयकर अधिनियम के धारा 139A के तहत। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं आधार की। तो आधार कार्ड की जो है, ठीक है, आधार की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2013 से है। कब से है? 1 जनवरी 2013 से जो है आधार की शुरुआत हुई। ठीक है, आधार कार्ड की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2013 से। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को जो है 51 जिलों में आधार कार्ड लागू किया गया। और इसके जो जनक हैं आधार कार्ड के, वो नंदन नीलकेणी है। कौन है? नंदन नीलकेणी जो है वो आधार के जनक हैं। ठीक, और यह जो है एक UIDAI के थ्रू जो है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको लॉन्च किया किसने? तो मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया, उदय ने। ठीक है, उदय को जो है किसने लॉन्च किया? तो मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 हाल ही में 12 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया। इसकी जो थीम रही है प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या रही है? प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम रही है। ठीक है, कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस? तो 12 मई को मनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि ONGC ने मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है। खोज को क्या नाम दिया गया है? तो ONGC ने मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है, जिसका नाम जो है अमृत और मूंगा नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? अमृत और मूंगा जो है नाम रखा गया है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा खोज की गई? तो ONGC ने खोजा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं ONGC की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? ONGC, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को जो है ONGC की जो है स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण कुमार सिंह हैं। कौन है? अरुण कुमार सिंह जो है ONGC अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिफ्थ नंबर, कि स्पेस एक्स ने अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना कब तक के लिए बनाई है? तो स्पेस एक्स ने अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना जो है वो 2025 तक के लिए बनाई है। कब तक के लिए? तो 2025 तक के लिए बनाई है योजना। किसने? स्पेस एक्स ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और स्पेस एक्स जो है इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई थी। कब हुई थी? 14 मार्च
2002 को जो है इसकी स्थापना हुई थी स्पेस एक्स की। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ग्विन्ने शॉर्टवेल हैं। कौन है? ग्विन्ने शॉर्टवेल जो है अध्यक्ष हैं स्पेस एक्स के। और जो सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क जो है वो सीईओ हैं किसके? स्पेस एक्स के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक। और अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष यात्री पहले नंबर पर जो थे पुरुष में वो यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। और महिला में जो है वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और बात करते हैं हम अपने भारत देश की तो राकेश शर्मा जो है 1984 में अंतरिक्ष यात्री पहले पुरुष बने हैं। और कल्पना चावला जो है 1997 में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। हाल ही में पासवर्ड चुराने वाला कौन सा मॉलवेयर खोजा गया है? तो हाल ही में जो है पासवर्ड चुराने वाला फ्लू हॉर्स, ठीक है, क्या फ्लू हॉर्स नामक 2FA कोड जो है मॉलवेयर खोजा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप जो कि नाम दिया गया वायु, तो सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है। किसने? सुनील शेट्टी ने जो है फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है। सुनील शेट्टी आपको पता ही है क्या है, भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना जहाँ फ्री रीडिंग लाउंज यानी कि विश्राम कक्ष स्थापित किया गया है? तो वाराणसी शहर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना है जहां फ्री रीडिंग लाउंज यानी कि विश्राम कक्ष स्थापित किया गया है। कहां पर? बनारस यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, इसको जो है 20वां व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। कहाँ का? भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे, ठीक है, बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और इसको जो है दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है ट्विटर का नया सीईओ जो है वो लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। किसको? लिंडा याकारिनो को जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? तो सोशल साइट से ट्विटर का, ठीक है। तो ट्विटर की जो है शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को जो है ट्विटर की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके जो सीईओ थे, इसके पहले लिंडा याकारिनो के पहले जो है एलन मस्क थे। किसके? ट्विटर के। तो अभी वर्तमान में कौन बन गई? तो लिंडा याकारिनो बन गई हैं ट्विटर की नई सीईओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार किस भारतीय को इटली के लग्जरी फैशन हाउस गुच्ची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पहली बार जो है आलिया भट्ट, अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं भारत की। तो पहली बार जो है आलिया भट्ट भारतीय को जो है इटली के लग्जरी फैशन हाउस गुच्ची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? आलिया भट्ट को, ठीक है। तो जो गुच्ची है इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में जो है गुच्ची की स्थापना हुई थी, ठीक। कहाँ पर? तो इटली में हुई थी। यह जो है कपड़े से संबंधित है, कपड़े का मतलब पहनावे से संबंधित है जो गुच्ची, ठीक है। और इसके संस्थापक जो है वो गुच्ची हैं। कौन है? गुच्ची जो है वो गुच्ची के संस्थापक थे, ठीक है। और जो सीईओ हैं वर्तमान में मार्को बिजारी। कौन है? मार्को बिजारी जो है वो सीईओ हैं किसके? गुच्ची के, ठीक। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं इटली, तो इटली की कैपिटल जो है रोम है और करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री जो है वो जॉर्जियो मेलोनी है। कौन है? जॉर्जियो मेलोनी जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इटली के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किस अभिनेता को 16 जून 2023 से बर्लिन में आयोजित होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ओलंपिक यात्रा के एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना अभिनेता को जो है 16 जून 2023 से बर्लिन में आयोजित होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ओलंपिक यात्रा के
एम्बेसडर के रूप में जो है भारतीय दल में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बर्लिन की। किसकी बात करते हैं? तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है और जो करेंसी है यूरो है और चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज हैं। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते हैं? तो ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों ने जो है इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इसमें बात करते हैं वो 3 लोग कौन हैं? तो निशांत देव, मोहम्मद हसमुद्दीन और दीपक भोरिया जो हैं इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। ठीक, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो शुरुआत है, ठीक है, वो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो है शुरुआत हुई थी, वो भी पुरुषों के लिए। और 2001 में, ठीक है, कब? 2001 में जो है महिलाओं के लिए भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कर दी गई। तो यह जो है शुरुआत जो है AIBA के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? AIBA के द्वारा की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्या होता है? AIBA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है और जो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव हैं। कौन है? उमर क्रेमलेव जो है वो अध्यक्ष हैं। किसके? AIBA के। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होता है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान की। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान कैपिटल जो है ताशकंद है और जो करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम है और राष्ट्रपति जो है वो शावकत मिर्जियोयेव हैं। कौन है? शावकत मिर्जियोयेव जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो उज्बेकिस्तान के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर की किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है। तो किसने की है? तो बिहार राज्य ने की है। ठीक है, क्या? मिशन परिवर्तन की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के? बिहार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की अग्निवीरों को लेवल 1 यानी कि रेलवे में नौकरियों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो अग्निवीरों को जो है लेवल 1 रेलवे की नौकरियों में जो है 10% की छूट दी जाएगी। कितने प्रतिशत की? 10% की छूट दी जाएगी। और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और अग्निवीरों को जो है 4 साल के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गलत क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए RBI ने किस कंपनी पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गलत क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए RBI ने जो है HSBC कंपनी पर, किस पर? HSBC कंपनी पर जो है 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो किसने लगाया? तो RBI ने लगाया है। किसके लिए लगाया है? तो गलत क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए लगाया है। किस पर लगाया है? तो HSBC कंपनी पर लगाया है। तो RBI जो प्रमुख है यानी गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ठीक, ये याद रखेंगे। तो बात करते हैं HSBC कंपनी की। तो HSBC जो कंपनी है इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 को हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1865 को जो है HSBC कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। कहाँ पर? लंदन में हुई थी। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो थॉमस सुदरलैंड। कौन? थॉमस सुदरलैंड जो है वो HSBC के फाउंडर थे। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो HSBC है इसका फुल फॉर्म जो होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। क्या होता है HSBC का फुल फॉर्म? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो RBI ने जो है HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर
तो आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, आयुष मंत्रालय ने, और जो वर्तमान में आयुष मंत्री हैं श्रीपद येशो नाइक हैं। कौन है? श्रीपद येशो नाइक जो हैं आयुष मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। तो आयुष मंत्रालय ने जो है एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने जो है एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है ICMR के साथ समझौता किया है। किसके साथ? ICMR के साथ समझौता किया है, जिसका फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और ICMR की स्थापना जो है वो 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में जो है ICMR की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और ड्रोन द्वारा जो है ब्लड बैग वितरण का ट्रायल जो रन था वो सफल हुआ है। यानी कि ड्रोन द्वारा जो है ब्लड बैग वितरण का ट्रायल जो है रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो किसके द्वारा यह चालू किया गया है? तो ICMR के द्वारा ही चालू किया गया ड्रोन द्वारा ब्लड बैग वितरण का ट्रायल जो है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ICMR के द्वारा ही शुरू किया गया। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि हाल ही में जो है किस केंद्रीय मंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है स्मृति ईरानी, ठीक है, किसने? तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने जो है पोषण भी पढ़ाई भी योजना की शुरुआत की है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो स्मृति ईरानी है वर्तमान में कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कौन है? कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी है वर्तमान में। ठीक है, और इसके पूर्व जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्री थी। क्या थी? मानव विकास संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी थी। और वर्तमान में जो है वो कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और इन्होंने जो है पोषण भी और पढ़ाई भी योजना की शुरुआत की है। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने और MyGov ने युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है संस्कृति मंत्रालय ने और MyGov ने युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। किसने? तो संस्कृति मंत्रालय और MyGov ने क्या लॉन्च किया है? तो एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ठीक है, युवा की प्रतिभा को निखारने के लिए। तो जो इस संस्कृति मंत्रालय है वर्तमान में संस्कृति मंत्री जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल जो है वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के शांति निकेतन को, जो कि कोलकाता में है, तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को जो है यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। किसको? शांति निकेतन को किसने शामिल किया है? तो यूनेस्को ने शामिल किया है टेंटेटिव सूची में। तो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ नोबेल पुरस्कार सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो 1901 में की थी। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यह जो है एक विद्यालय से संबंधित है, यानी कि एक विद्यालय है। ठीक है, और इसको जो है यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है हाल ही में। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बात करते हैं यूनेस्को की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, किसका? यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और जो महानिदेशक हैं आद्रे अजोले हैं। कौन है? आद्रे अजोले जो है महानिदेशक हैं किसके? यूनेस्को के। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न है। ठीक है, कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री हैं। और CB आनंद बोस जो है राज्यपाल हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक सीमा जो लगती है बांग्लादेश से वो पश्चिम बंगाल की ही लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत देश के किस राज्य के 100% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जो है देश के तेलंगाना राज्य के 100% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तो ODF प्लस क्या है? तो ODF जो है वो ओपन डिफिकेशन फ्री है। क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री जो है ODF का फुल फॉर्म होता है, यानी कि खुले में शौच मुक्त। ठीक है, यानी खुले में शौच न करना जो है वो ODF का फुल फॉर्म यानी कि नाम होता है। ठीक है, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है किसने हासिल किया है? तो 100% गांव ODF प्लस जो है घोषित हो चुका है, तो तेलंगाना राज्य। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना राज्य की। किसकी बात करते हैं? तेलंगाना राज्य की बात करते हैं। तो तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक, और कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, किसने? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो है नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो मीनाक्षी, ठीक है, लेखी ने किया है। क्या किया है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन। ठीक है, तो जो मीनाक्षी लेखी हैं वर्तमान में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। क्या हैं? विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री जो है वो मीनाक्षी लेखी हैं, जिन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 14 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।